Hello and welcome. Assalamu alaikum. Good morning, good evening, good afternoon. Whatever is the feasibility of time when you are watching this video, my handsome greetings to you. आपके बोर्ड एग्जाम्स में या आपके इवन नीट एग्जाम में एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो आज हम बिल्कुल शॉर्ट में सीख लेंगे किस तरह से हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करेंगे। मेरी बात को ध्यान से समझो। जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, तो तीन फॉर्मूले याद रखने हैं। नंबर वन, हमें मास गिवन होगा, हमें मास को कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ मोल्स में। नंबर टू, हमें नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन होंगे, हमें इसको कन्वर्ट करना होगा इनटू नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर थ्री, हमें वॉल्यूम गिवन होगा और हमें वॉल्यूम को कन्वर्ट करना है number of moles में। That means you will be given mass, you have to calculate moles. You will be given number of atoms or molecules, you have to calculate the moles. You will be given the volume, then you have to calculate the number of moles. तो आज की इस शॉर्ट वीडियो में एक एक एग्जाम्पल से मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। देखो बेटा, सबसे पहले हम लर्न करेंगे किस तरह से हम मास को कन्वर्ट करेंगे मोल्स में। मास को किस तरह से नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। देखो बेटा, सपोज एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स, डब्ल्यू रिप्रेजेंट करता है गिवन मास। चाहे आपको किसी एलिमेंट या किसी मॉलिक्यूल का मास गिवन होगा, सो डब्ल्यू विल रिप्रेजेंट द गिवन मास एंड एम रिप्रेजेंट्स द मोलर मास। सबको पता होगा मोलर मास क्या होता है, किस एलिमेंट का मोलर मास क्या है, किस मॉलिक्यूल का मोलर मास क्या है। तो तीन चीजें याद रखोगे, एन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मोल्स, डब्ल्यू रिप्रेजेंट्स द गिवन मास and m represents the molar mass. And simply by using this formula, number of moles equal to given mass divided by molar mass. Simply जब भी आपको एलिमेंट का मास गिवन होगा, जब भी आपको एलिमेंट या मॉलिक्यूल का मास गिवन होगा, जब भी एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स का मास गिवन होगा, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो नंबर ऑफ मोल्स सिंपली बाय द फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहां पे क्वेश्चन दिया गया है 80 ग्राम ऑफ NaOH। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की कितने ग्राम्स गिवन है? 80 ग्राम्स। किसके? NaOH के। बताओ ये कितने मोल्स हो गए NaOH के? बड़ा सिंपल। क्या बोला मैंने? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो बताइए गिवन मास कितना है? दैट इज 80 ग्राम। बताइए NaOH का मोलर मास कितना होता है? देखिए, सोडियम 23 हो गया, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, तो ये हो गया 40। तो दैट मीन्स 40 ग्राम इज द मोलर मास ऑफ NaOH। तो इसको डिवाइड करो 40 ग्राम, जी हो गया कैंसिल, 1 जा और 2 जा, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स हो गए 2। सो अगर आपके पास NaOH के 80 ग्राम है, ये कितने मोल्स हो गए? 2 मोल्स हो गए। बड़ा सिंपल और सीधा सा सादा सा तरीका है। यू विल बी गिवन मास, यू हैव टू कैलकुलेट मोल्स, यूज द फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास। लेकिन आपको मोलर मास सब का पता होना चाहिए, एलिमेंट्स का पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का पता होना चाहिए और कंपाउंड्स का आना चाहिए आपको। चलो, ये था मास गिवन और आपको निकालना था नंबर ऑफ मोल्स। सेकंड देख लेंगे। ये देखो बेटा, अब हमारे पास यहां पे सेकंड देखिए। अगर हमारे पास गिवन होगा नंबर, यानी नंबर ऑफ एटम्स गिवन होंगे और आपको कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो कैसे करोगे? You will be given number of atoms, you will be given number of molecules, then you have to calculate moles. बड़ा सिंपल। अगर कैपिटल N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एटम्स, जो गिवन नंबर ऑफ एटम्स हैं, या गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और Na रिप्रेजेंट करता है एवोगाड्रोस नंबर, सबको मालूम होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो अगर नंबर गिवन होगा तो किस तरह से हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे? ये आपके पास बेटा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। जितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स गिवन होंगे उसको डिवाइड करो आप
एवोगैड्रोस नंबर से आपको बेटा आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन दिया गया है, जरा देखें तो क्वेश्चन क्या है। 12.046 इंटू 10 टू दी पावर 23 बोला गया है, बताओ अगर आपके पास इतने कार्बन एटम्स है, ये कितने मोल्स हो गए? बड़ा सिंपल, गिवन नंबर क्या है? 12.046 इंटू 10 टू दी पावर 23 अपॉन बेटा क्या करोगे? एवोगैड्रोस नंबर देखो, ये तो गिवन नंबर है, एवोगैड्रोस नंबर इज 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। ये और ये कैंसिल हो गया, ये 1 जा ये 2 जा, तो अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ मोल्स 2 निकले। तो इस तरह से अगर नंबर ऑफ एटम्स गिवन होंगे, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। आई बात समझ में? तो अगर मास गिवन होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, दैट विल गिव यू नंबर ऑफ मोल्स। अगर नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स गिवन होंगे, तो गिवन नंबर ऑफ एटम्स या गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स। आई होप आप कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हमें नेक्स्ट करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल हमें वॉल्यूम दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल हमें नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम दिया होगा, हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम दिया होगा, किसी भी गैस का हमें वॉल्यूम दिया होगा, लेकिन याद रहे ये जो वॉल्यूम है ये आपको STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे गिवन होगा। आपको पता होगा STP, इट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, इस कंडीशन पे अगर वॉल्यूम को कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ मोल्स में, तो बताओ कैसे करें? सपोज करते हैं, इधर देखो, सपोज करते हैं V रिप्रेजेंट्स द गिवन वॉल्यूम। सपोज करते हैं V रिप्रेजेंट्स द गिवन वॉल्यूम। जैसे मैं यहां पे 200 लीटर्स 400 लीटर्स यहां आपसे वॉल्यूम देता हूं। सपोज V रिप्रेजेंट्स द गिवन वॉल्यूम एंड Vm represents the molar volume, यानी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल, दैट इज कॉल्ड एज मोलर वॉल्यूम। और मोलर वॉल्यूम कितना होता है? दैट इज 22.4 लीटर, यानी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट STP, दैट इज कॉल्ड एज द मोलर वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम गिवन होगा, स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हम किस तरह से निकालेंगे? तो याद रखो हमारे पास एक और फॉर्मूला है, दैट इज गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। समझो बेटा, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। जो वॉल्यूम गैस का गिवन होगा उसको डिवाइड करो मोलर वॉल्यूम से, यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स। फॉर एग्जांपल यहां देखो क्वेश्चन, 11.2 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP। बताइए ये कितने मोल्स हो गए? आप तो सिंपल सी फॉर्मूला लगाओगे, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम कितना है? 11.2 लीटर्स। मोलर वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर्स। लीटर लीटर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 1/2। सो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 0.5। दैट मीन्स ये एक जैसी फॉर्मूलाज है। अगर मास गिवन होगा तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? गिवन मास बाय मोलर मास। अगर नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स गिवन होंगे तो बताइए किस तरह से निकालेंगे मोल्स? गिवन नंबर ऑफ एटम्स, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। और अगर वॉल्यूम गिवन होगा, गिवन वॉल्यूम अपॉन द मोलर वॉल्यूम। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करके दीजिएगा। मैं आपको यहां से एक क्वेश्चन देता हूं, जरा कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। आप मुझे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके दीजिएगा। नंबर 1, 120 ग्राम्स ऑफ कार्बन। बताओ ये कितने मोल्स हो गए? अगर मैं आपको कार्बन देता हूं, कितना कार्बन? 120 ग्राम कार्बन, मुझे बताइए वो कितने मोल्स हो गए? कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर दीजिए।